हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और जो है बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आज मैं बना रही हूँ आलू। ज़्यादातर आलू ही बनते हैं सुबह में, जल्दी जो है होती है। तो आलू बॉईल कर लिए थे मैंने। मतलब मैं जैसे ही उठी थी ना, वैसे ही मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। आलू बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और जो थोड़े बहुत काम थे वो देखे। बच्चों को उठाया, बच्चे नहाने के लिए चले गए थे, फ्रेश हुए, नहा कर आए। और मैं इधर जो है आलू बॉयल हो गए थे, उसके बाद मैंने आलू को छील लिया था और बस यहाँ पर जो है ऑयल गरम हो गया था, प्याज डाली और प्याज डालने के बाद मैंने यहाँ डाल दिए हैं आलू। आलू में मसाले ज़्यादा नहीं डालूँ, बस लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाला है, हल्का सा धनिया डाल दिया है मैंने। बस यही चीज़ें डाल रही हूँ। इस टाइम मेरे पास धनिया नहीं था। धनिया जो है वो अच्छा लगता है इस तरीके से आलू में, लेकिन धनिया ख़त्म हो चुका था और बस धनिया नहीं था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे ही बना देते। लेकिन ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके के आलू जो है ना, पूड़ी, पराठे, इन चीज़ों के साथ अच्छे लगते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। लेकिन हर रोज़ नहीं अच्छे लगते हैं उनको। रोज़ाना ये कहते हैं कि आलू मत बनाया करो मम्मा रोज़ाना। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने डाल दी है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आमचूर पाउडर डाल दिया है। और बस आलू बनकर जो है तैयार हो गए हैं। इनको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से आलू पर कोट हो जाए, अच्छे से, मतलब थोड़ी सी खुशबू आ जाए। क्योंकि एकदम आलू डालो ना बॉयल करने के बाद, मतलब बॉयल किए हुए पकाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मसाले डालने के बाद थोड़ी देर इनको पकने देंगे इस तरीके से, तो ये और थोड़े से ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर तब तक मैं जो है आटा लगा लेती हूँ। आटा जो है नमक डाल लिया है मैंने आटे में, और पराठे बनाकर तैयार करूँगी। और अभी के रेडी के लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि तो यहाँ पर आटा लगा लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। और बच्चे जो हैं अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो दोनों ही सुबह में पूजा वगैरह कर कर ही स्कूल जाते हैं। शुरू से मतलब थोड़ा सा आदत है बच्चों की। इधर अभी के डैडी जो है मेरी हेल्प में लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा वो हेल्प करते रहते हैं। सुबह को जो है बहुत भागम भाग होती है ना, तो बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, तो बच्चों को भी देख लेते हैं वो थोड़ा सा, और घर में मेरी मदद भी कर देते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता जो है वो तैयार हो रहा है, और इधर में बच्चे देखिए कर रहे हैं पूजा वगैरह। तो बच्चों को जो है हमने शुरू से यही सिखाया कि सुबह में उठकर नहाकर पूजा वगैरह करो, उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करना चाहिए, और स्कूल जाने से पहले पूजा ज़रूरी होनी चाहिए। वैसे ही बच्चों की आदत जो है हो जाती है। तो मेरे जो दोनों बच्चे हैं, वो चाहे ठंड हो, मतलब काफ़ी सर्दी हो या गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, दोनों सुबह ही नहाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद ही जो है फिर अपना कुछ खाते हैं। तो दोनों का ये रूटीन जो है बना हुआ है हमारी ही तरह। जैसे हम लोग मतलब बिना पूजा किए कुछ खाते नहीं हैं तब तक, तो वैसे ही दोनों बच्चों का भी है। तो बच्चों को ये चीज़ें शुरू से सिखाई जाती हैं, शुरू से ही बताई जाती हैं, वैसे ही बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने कर ली है पूजा। उसके बाद जो है मैंने इन्हें दे दिया है नाश्ता। तो बस ये नाश्ता कर रहे हैं, और लंच बॉक्स जो है मैंने पैक कर कर दे दिए हैं। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल। अब स्कूल बच्चे जा चुके हैं, उसके बाद में जो है यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो सबसे पहला जो काम होता है वो बेडशीट वगैरह ही ठीक करने का होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल मतलब बच्चों का टाइम होता है, इसलिए सुबह में तो ये सारे काम नहीं कर पाती हूँ। वैसे झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह जो लग जाता है कभी कभी, लेकिन आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, झाड़ू लगा दी थी सुबह में। डस्टिंग वगैरह कर कर मैंने झाड़ू लगा दी थी। लेकिन बस ये बेडशीट जो है वो सेट करने के लिए रह गई थी, और सोफ़े वगैरह सेट करने के लिए रह गए थे। और सोफ़े तो दिन भर संभालते रहो, फिर भी वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैठना वहीं पर होता है। तो यहाँ पर बेडशीट दोनों ठीक कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ पर सोफ़ा वगैरह जो है वो सेट कर दूँगी।
और सुबह में जो है इतना होता नहीं है, क्योंकि वही है कि मैं रात में ज़्यादातर सेट कर कर ही जो है सोती हूँ, और बर्तन वगैरह भी ज़्यादातर सारे साफ़ कर कर सोती हूँ, तो सुबह में इतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद में जो काम फैलता है वो होता है। और जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते तो सुबह-सुबह इतना फैलता भी नहीं है। तो क्योंकि यही रहता है ना कि बच्चों का करना होता है, इसलिए साथ के साथ कोई चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं। बस जैसा रखा है सामान वैसे ही रख दिया, जैसी चीज़ें हैं वैसे ही कर दिया। मतलब ये नहीं रहता है कि जहाँ से उठाया वहीं पर रखा, वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये सामान सेट कर दिया है सारा, और फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी एक बार और, क्योंकि अभी बेडशीट वगैरह सब झाड़ी है ना मैंने। बच्चों ने नाश्ता वगैरह वहीं पर बैठकर किया था, तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। वैसे तो ये है कि इतना नहीं रहता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू लगाकर जो है पहले किचन क्लीन करूँगी, किचन क्लीन कर कर और फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर कर फिर लास्ट में ही मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि लास्ट में ठीक रहता है पोछा लगाना। किचन मेरी ओपन है, ऐसा नहीं है कि किचन का अलग है थोड़ा-सा, इसलिए। तो बस पानी वगैरह थोड़ा-सा आ ही जाता है, बर्तन वगैरह जैसे साफ़ करती हूँ तो पानी नीचे थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो इसलिए जो है मैं पोछा बाद में ही लगाऊँगी। तो यहाँ पर जो है सारा सामान सेट कर देती हूँ किचन का। उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से सर्फ़ से इसको साफ़ कर रही हूँ। एक बार इस तरीके से साफ़ कर दो ना, तो सारी जो चिकनाई वगैरह दिन भर की रहती है ना, वो ठीक मतलब साफ़ हो जाती है, तो अच्छा लगता है। वैसे कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन अगर इस तरीके से साफ़ ना करो ना, तब तक किचन में थोड़ी-सी मतलब रौनक नहीं आती है, थोड़ा चिकना-चिकनापन सा लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है साबुन से अच्छे से मैंने इसको रगड़ लिया है, और जो टाइल्स वगैरह ना वो भी अच्छे से साफ़ कर लिए। और ये मेरा ना काम रहता है, या तो मैं रात में इसको कर कर अच्छे से सोती हूँ, या फिर सुबह में जो है करती ही करती हूँ। मतलब 2 बार का तो है ही, रात में भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ इसको, और सुबह में जैसे बच्चे चले जाते हैं नाश्ता वगैरह हो जाता है, तो क्योंकि सुबह में ज़्यादातर चिकने का काम रहता है। जैसे पराठे वगैरह बनाना, तो उसकी छींटें जो उड़ती है ना, उससे ज़्यादातर चिकना हो जाता है। वैसे इतना नहीं होता है, सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो भी इतना नहीं होता है, पराठे का ज़्यादातर हो जाता है। तो बस सुबह में तो होता ही होता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है सब कुछ, और उसके बाद जो है बस अब बर्तन साफ़ करूँगी। तो देखिए किचन जो है एकदम चमक गई है बहुत अच्छे से। अभी एक बार और मैं बर्तन माँजने के बाद में एक बार और इसको साफ़ कर दूँगी, मतलब सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी फिर मैं। तो यहाँ पर बर्तन भी अच्छे खासे हो गए हैं, क्योंकि बस वही है, नाश्ता बनाते रहो ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानी से अच्छे से पहले मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए। अब यहाँ पर मैं अच्छे से इन बर्तनों को साफ़ कर लूँगी, और जो है मैंने ये टब रख लिया है, इसमें पहले मैं बर्तन धोकर रखूँगी। जब पानी इनका सूख जाएगा तब मैं जो है मतलब बर्तनों को लगाऊँगी। तो यहाँ पर जो ये जो लंच बॉक्स है ना, ये पता है ऐसे हुआ कि अभी के जो मतलब मैंने लंच था ना वो इसमें रख दिया था, लेकिन वो बोला मैं ये वाला टिफ़िन नहीं लेकर जाऊँगा, मुझे दूसरा दे दो। तो फिर इस चक्कर में ये गंदा हो गया। तो बस यहाँ पर इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने उसको ना दूसरे वाले लंच बॉक्स में दिया फिर। इसमें पहले मैंने कर दिया था, लेकिन फिर वो मना कर रहा था, तो मैंने दूसरे में कर दिया। तो यहाँ पर बर्तन जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं सारे, और फटाफट जो है सारे काम करने के बाद में अब मैं बनाकर पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने चाय जो है ना सुबह एक ही बार पी थी, और जब तक 2 बार चाय ना पियो ना, तब तक मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सुबह की शुरुआत हुई ही नहीं है। मतलब सुबह-सुबह एक बार चाय मैं ले लेती हूँ, जैसे बच्चों को तैयारी करती रहती हूँ और एक बार चाय पी लेती हूँ। कभी-कभी तो जैसे जल्दी हो जाता है, तो पहले मैं बैठकर चाय ही पीती हूँ आराम से, फिर बच्चों की तैयारी करती हूँ। लेकिन बच्चों के स्कूल जो है जल्दी के हैं थोड़े से, तो फिर जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो मैं काम करती रहती हूँ, बच्चों की तैयारी करती रहती हूँ, इधर में जो है चाय पी लेती हूँ। तो वो चाय जो है ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है थोड़ा-सा बैठकर शांति से चाय पियो। तो मैंने कहा चलो अब काम हो गया है, अब चाय बनाकर पीऊँगी। तो देखिए किचन एकदम क्लीन हो गई है, बर्तन भी माँज दिए हैं, अब बर्तन लगाने के लिए रह गए हैं, तो इनको बाद में ही लगाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, और चाय का पानी मैंने रख दिया है। चाय जब तक बनेगी तब तक मैं यहाँ पर पोछा लगाकर लगा लूँगी मतलब, और फिर जो है चाय पी लेते हैं।
पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर बस चाय भी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, तो बस इसमें डालूँगी मैं दूध।